अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एशिया कप का फाइनल एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा होना चाहिए था, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है कि अब हमारे क्रिकेट फैंस हारिस रऊफ से नाराज ना हो जाएं कि क्या बॉलिंग की है, इतने रन खा लिए। बहुत शेरों की तरह लड़ा है हमारा हारिस रऊफ। कोई बात नहीं, रन हो गया है, जो भी इंडिया टीम फेवरेट थी, मगर जब स्कोर पाकिस्तान का 145 था, हम ये मान के चल ही नहीं रहे थे कि हम इतना अच्छा फाइट बैक करेंगे। 20 पर 3 आउट हुए, उसके बाद शहीन ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया। शहीन शाह कहीं पे सैन तलत ने कैच ड्रॉप कर दिया, सब पार्ट ऑफ द गेम। हारिस रऊफ ने अपना पूरा जोर लगाया। कभी होता है डे ऑफ होता है, जो कि मुझे लगा हारिस रऊफ का डे ऑफ है, बट हमें उनको थम्स अप करना है। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट किया। अगेन बट इसमें सीख है, हमारे लिए सीख जरूर है, जो हमें जरूर जहन में रखनी है। क्या आप देखिए, उनके 20 पर 3 आउट थे, आपके 113 पर एक आउट था। फिर क्या काम हुआ कि हम 113 से 145 पर ऑल आउट हो गए। ऑलमोस्ट 33 पर हमने अपनी 9 विकेट्स गवा दी, और वो 20 से 3 के बाद कितनी जबरदस्त किस्म के अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है। हमें क्या था, मुझे लगता है इस फाइनल के बाद हमें एक चीज तो लेके जानी है, वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। ये आपने डिसाइड करना है। आपके पास 3 ऑलराउंडर है, मगर बल्लेबाज कितने हैं उसके अंदर वो देखना है। हमारी पूरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बल्लेबाज आज खेल रहे थे, ओनली 4 बल्लेबाज, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। उनमें से भी 2 का बल्ला नहीं चल रहा, एक कप्तान सलमान आगा का बल्ला नहीं चल रहा, एक साइम अयूब का बल्ला नहीं चल रहा। आप टीम इंडिया की तरफ आइए। टीम इंडिया में ये था, उनके 3 आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने भी रन नहीं किए, कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में ऑफ कलर नजर आए। अभिषेक शर्मा भी नहीं चले, शुभमन गिल भी नहीं चले, मगर उसके बाद तिलक वर्मा ने जिस तरह की बारी लगाई, आप उसका स्ट्राइक रेट वैसे देखिए कितना है, मगर आज उसने क्या किया, 35 पे 36 भी थे आज उसके। उसको ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल दिया है कि ये इस तरह से चलना है, और एग्जैक्टली वैसे ही चला। मगर इस मैच के नतीजे के बाद सूर्य कुमार यादव कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कहने लगे कौन सा मुकाबला। एटलीस्ट हमने फाइट बैक दिया है। इंडियन फैंस के भी गले खुश हुए हैं, हमारे भी ऑफ कोर्स हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वॉन द एशिया कप, और आई गेस दे डिजर्व एशिया कप। मुझे लगता है उन्होंने बहुत जबरदस्त फाइट किया, उन्होंने जिस तरह कैलकुलेटिव होकर बैटिंग की है, वो सब चीजें हैं। और आपको बता रही हैं कि जब उनके 3 आउट ऊपर हो गए, हालांकि हमें नीचे क्लैप्स मिला था, हमारे 113 रन बन चुके थे, एक आउट था उस वक्त, उनके 20 पर 3 आउट थे। मगर जो रेगुलर बैटर होता है वो इनिंग को बनाकर चलता है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ने जिस तरह इनिंग लेके गए, और उसके बाद जैसे शिवम दुबे आए, छोटी इनिंग खेल के गए दुबे, मगर कमाल इनिंग खेल के गए। सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर आउट हो गए। बाद में तिलक वर्मा ने जबरदस्त किस्म की, ओवरऑल पूरे में उन्होंने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी किया। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर ने जिस हद तक फाइट कर सकते थे उन्होंने किया है, उनकी तारीफ बनती है। और यहां से अब हमें अपनी टीम उठानी है। इट्स नॉट एंड ऑफ क्रिकेट। हम हारे हैं, दिल टूटा है, सब कुछ है। आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत या कप्तान, किसी को बुरा भला मत बोलिए। जो बेस्ट फाइट हो सकती थी हमारी क्रिकेटर्स अपनी कैपेसिटी में रह के उन्होंने वो की है, और उनको शाबाशी भी देनी चाहिए। बट हमें सीख क्या मिली है, आप ओपोनेंट से भी सीख सकते हैं। भारत से सीख हमें ये मिलती है कि उन्होंने रेगुलर बैटर खिलाए हैं। उन्होंने ऑलराउंडर, अगर पांड्या नहीं था, उन्होंने रेगुलर बैटर टीम में डाला। बॉलिंग वाला उन्होंने शिवम दुबे से पूरा कराया, जो कि उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि शिवम दुबे भी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं कर रहे थे। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि आज ऐसा होगा कि इंडिया को एक बॉलर की कमी नजर आएगी, मगर उन्होंने कैलकुलेट ऐसे किया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4 रेगुलर बॉलर थे। इंडिया के पास आज क्या था कि 4 रेगुलर बॉलर थे और ऑलमोस्ट 7 रेगुलर बैटर थे। सो कहीं पे भी कोलैप्स आता, उनके पास सारे गेयर थे कि वो पूरा कर सकते हैं। बॉलिंग में आया कि आज पांड्या नहीं थे, तो उनके पास 4 रेगुलर बॉलर से वो समेटा गया। इवन कि शिवम दुबे जो उनके ऑलराउंडर, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले थे, एक ओवर तिलक वर्मा ने भी डाल दिया था। सो ये सब कैलकुलेशन है जो आप दूसरों से भी सीखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑलराउंडर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलराउंडर जाना चाहते हैं तो आप श्रीलंका को देख लें, 9 बल्लेबाज उनके खेले, मगर फिर वो सबसे पहले बाहर घूमे। हम देख लें, हमने अपने 8 बल्लेबाज खिलाए, मगर 113 पर एक आउट, फिर 33 पे 9 आउट हो गए। मैं नहीं कह रहा कि कसूरवार बैटर्स हैं, साबला फरहान और फखर जमान भी तो बैटर्स हैं ना। और अगेन ये पिच वो थी जहां पे हम एक्सपेक्ट करते थे 180-90 रन जाएंगे, मगर 145 रन बने, और उसमें भी हमारे बॉलर्स ने मैच फंसाया जिस हद तक हो सकता है। हमारे शहीन शाह अफरीदी ने कमाल बॉलिंग किया और बताया कि डेथ ओवर का भी तगड़ा बॉलर है। अगेन आखिरी 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, और 6 विकेट इंडिया की बाकी थी। उसमें तो पहला ओवर हारिस रऊफ ने किया, उसके अंदर यानी जब 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, पहला ओवर हारिस रऊफ ने किया, 17 रन हो गए। अगरचे ज्यादा रन हो गए थे, मगर आज डे नहीं था हारिस रऊफ का। आज डे नहीं था हारिस रऊफ का, तो बस हो गया सो हो गया। इस बीच में थोड़ा सा हम अनलकी रहे। मैं वैसे लक अनलकी को ज्यादा काउंट नहीं करता, मैं मेहनत को ज्यादा काउंट करता हूं। बीच में एक आधा रन आउट था, वो अगर कर जाते तो होता, एक आधा कैच ड्रॉप हुआ, वो सब छोटी चीजें थी। बट ठीक है, अपनी कैपेसिटी में रहकर, अपने वजूद में रहकर जितनी बेस्ट फाइट हम कर सकते थे हमने किया है। बट इस टीम में आपको कप्तान से नाराज किया, मुझे नहीं लगता सलमान आगा ने अपनी टीम को अच्छा फाइट भी कराया, तो कप्तान को भी आपने शाबाशी देनी है कि उसने कम स्कोर में, अगर बल्लेबाजी नहीं कर सके, वो पूरे एशिया कप में नहीं किया, मगर दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने भी बल्लेबाजी नहीं किया, रन उनकी तरफ से भी नहीं आए थे। सो ये आपको देखना है कि अब आपको आगे कैसे चलना है, क्योंकि 5-7 में रह गए टी20 वर्ल्ड कप में। हम एशिया कप हारे हैं, एटलीस्ट टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर फाइट। मैं हमेशा इस पे बिलीव नहीं करता कि आप जीते या हारे, मैं कहता हूं कि आप अपनी कैपेसिटी में रहकर कितना बेहतर खेल पाए हैं। अगर 100 मीटर की रेस आप 10 सेकंड में करते हैं, अगर मैच के अंदर आके आप 9.5 सेकंड में कर लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से बेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ने अपनी कैपेसिटी से बेस्ट जाकर किया है। साबला फरहान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। हम हारे हैं शका, मगर बहुत चीजें हमें मिली हैं। हमें साबला फरहान मिले, हमें शहीन शाह अफरीदी वापस मिले हैं। आप शहीन शाह अफरीदी की एक चीज की तो तारीफ करेंगे ना कि शहीन शाह अफरीदी ने ओवरऑल तकरीबन 17% बनता है कि दूसरों के सामने 140 प्लस बॉल डाली है, मगर इंडिया के सामने 34-35% बनता है कि 140 प्लस उसने बॉल डाली है। हारिस रऊफ ने तमाम बॉलर्स एशिया कप में जितने भी खेल रहे हैं 140 प्लस में उन्होंने बहुत ज्यादा डाला है। बट अगेन मैं इंडियन बल्लेबाजों की तारीफ करूंगा, उनके ज़हन में ऐसा था जैसे उन्होंने कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि ये बटन दबाना है, अब ये करना है, ये बटन दबाना है, ये करना है। पूरा एक प्लान था, जैसे कॉपी के ऊपर लिखा हुआ, उसके मुताबिक कंप्यूटराइज्ड बैटिंग चल रही है। कहीं पर अगरचे चेहरों के ऊपर नजर आया कि शायद प्रेशर में है सब चीजें, मगर तिलक वर्मा, संजू सैमसन कह रहे थे, उनकी किसी शॉट में, उनकी किसी बॉडी लैंग्वेज में कहीं नहीं लगा कि वो घबराए हैं। उनको ऐसा लगा कि उनको यकीन है कि वो मैच को लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो कई बार आ चुके हैं और यहां से निकल भी चुके हैं, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा खेल खेल के प्रेशर को डील करना वो जान चुके हैं। हमने पूरे मैच में प्रेशर रखा, आखिरी 4 ओवर में प्रेशर हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि आप कोई भी हो, आखिरी 5 ओवर में 50 रन चाहिए, वो बन जाती है, खासकर जब 5-6 विकेट्स भी आपके पास पड़ी हो। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वो हो जाता होता है। बट ठीक है, इंडिया की तरफ से, इंडिया की जीत पे मैं ये सीख ले रहा हूं, उन्होंने 3 बॉलर खिलाए, जिसमें से 2 तो रेगुलर बॉलर हैं। एक वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स की अगर बात करें, दूसरा कुलदीप यादव, एक बुमराह खेले हैं 3, चौथा अक्षर पटेल है, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर। सो 4 नग उनके पूरे थे। अब हमारे पास आइए शहीन, हारिस और अबरार, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। अगर